जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि भाई पितृ कैसे नाराज होते हैं। किसी भगत का जो है पर्सनली ये रिक्वेस्ट आई है कि गुरुजी हमें ये बताइए कि भाई हमारे पितृ कैसे नाराज होते हैं और उन्हें कैसे मनाएं, क्या ऐसा करें जिससे हमारे पितृ जो है हमारे ऊपर कृपा करें। तो आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। हमारे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ भी आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। पितृ क्यों नाराज होते हैं, बहुत बड़ा विषय है। क्योंकि अगर पितृ रुष्ट हो जाए, कहते हैं कि अगर पितृ हमारे घर से रुष्ट हो जाते हैं, ऐड जाते हैं, या कोई हमारे पितरों को बंधन में कर देता है, या किसी प्रक्रिया में वो बंध जाते हैं, तो हमारे घर के अंदर सब कुछ खराब हो जाता है। कैसे? देखिए, जो आपके परिवार के बुजुर्ग हैं, अब जैसे कि पितर में भी ये होता है कि कई बार ऊत पितर भी घर में होता है। जो 10 साल से कम आयु का व्यक्ति होता है, वो ऊत पितरों की उपाधि में माना जाता है। तो वो ऊत पितर होता है घर के अंदर। फिर दूसरी बात ये होती है कि जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता, दादा परदादा, ये सब के सब जो है हमारे घर के जो है पितर के रूप में माने जाते हैं। देखिए, एक हमारा नैतिक फर्ज बनता है। अब कई लोग ऐसे हैं जो पितरों को नहीं मानते, तो वो जीते जी भी अब शायद अपने माता पिता को नहीं मानते होंगे। क्योंकि अगर माँ बाप, आप जिसने धरती पर आपको जन्म दिया, भगवान माध्यम तो देता है। जिस प्रकार से भगवान श्री राम स्वयं भगवान बनकर माता कौशल्या और दशरथ के पुत्र पुत्र के रूप में आए, तो क्या उनका सम्मान जो था, क्या उन्होंने जाकर गया जी में जाकर क्या पितृ तर्पण नहीं किया था? जब माता सीता ने जब गाय को श्राप दिया वहां पर, तो आप सोच के देखो कि पितरों का सम्मान, पितरों का मान जो है, ये भी किसके हाथ में है? ये भी हमारे ही हाथ में है। हम जब उनको सम्मान देंगे तो भविष्य में वो भी हमें अपना बनाएंगे और अपना मान दिवाएंगे, सम्मान दिलाएंगे, हर क्षेत्र में तरक्की करवाएंगे। लेकिन उसके कुछ ऐसे कपूत हो जाते हैं, जिसके कारण कुछ ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं जिसके कारण घर के पितृ रुष्ट हो जाते हैं और नाराज हो जाते हैं और घर में उत्पात मचा रहता है। पितृ जब रुष्ट हो जाते हैं, किन कारणों से रुष्ट होते हैं? सबसे पहली बात तो ये होता है कि आपके खानदान के अंदर अगर कोई देवी देवता की पूजा चल रही होती है और उस पूजा को अगर आप भूल जाते हो, उस पूजा के दीप बत्ती दीवा ज्योति बत्ती आप नहीं करते हो, कोई पूजा पाठ उस देवी की नहीं कर रहे हो, उस देवता की नहीं कर रहे हो, तो सबसे पहला कारण तो ये है पितरों के नाराज होने का। क्यों? क्योंकि खानदान की रीत को आपने बंद कर दिया, तो वो आपके परिवार से रुष्ट तो होना उनका स्वभाव है ही। क्योंकि खानदान में आपकी कुल देवी देवता की कृपा चल रही है या देवता की कृपा चल रही है, तो ये भी जरूरी होता है और पितरों के साथ ही चलती है। उसके बाद क्या होता है कि बड़े बुजुर्ग का घर में सम्मान ना होना। घर का कोई बड़ा बुजुर्ग है, उसका साथ अगर तिरस्कार हो रहा है, उसका बार बार पग पग पे अपमान हो अनादर। रहा है, अनादर हो रहा है, तो आपका भी भविष्य में अनादर होगा और आपके साथ भी दुर्व्यवहार होगा, और पितृ नाराज होने का ये भी एक मुख्य कारण है। फिर तीसरा कारण ये भी है कि घर के अंदर जैसे कि आपके चूल्हे से कभी आपके जब माता पिता थे या आपके दादा दादी थे, तो घर में कभी ऐसी चीजें नहीं बनती थी जैसे कि मीट दारू, इन चीजों का सेवन घर में नहीं होता था। लेकिन अब कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो घर के अंदर इस प्रकार का सेवन, अधिक से ज्यादा इस चीज का सेवन जो है घर में बनाते हैं। 24 घंटे कर रहे हैं। और जिससे, और अमावस्या आती है, पितरों का दिन आता है, उनके निर्मित कुछ भी नहीं निकाला जाता, उनके निर्मित कुछ भी कार्य नहीं किया जाता, उनका नाम तक नहीं लिया जाता, उनके नाम किसी भी प्रकार का मान लो घर में कोई कार्यक्रम नहीं किया जाता,
तो ऐसे लोगों से भी पितर नाराज होते हैं, उनके घर के पितर रुष्ट हो जाते हैं और घर में कठिन से कठिन दरिद्रता का पैदा कर देते हैं, कठिनाइयां पैदा कर देते हैं, संतानहीन कर देते हैं। उसके घर के अंदर ऐसी आपत्तियां उत्पन्न होने लग जाती हैं, वो कितना भी चला जाए, कहीं भी चला जाए, भगवान से भी उनको प्राप्त नहीं होने देते, क्योंकि भगवान के आगे स्वयं पितर हाथ जोड़ देते हैं कि ये तो हमें ही नहीं पूछता, प्रभु आपको कहाँ मानेगा ये। जो अपने माँ बाप का नहीं होता, जो अपने माँ बाप का, वो किसका हो सकता है। तो एक पुत्र का एक फर्ज होता है अपने माता पिता का सम्मान करना। अपने माता पिता वो जिंदे हैं चाहे संसार में नहीं है, लेकिन उनके माध्यम से तो आप इस संसार में गिने गए हो। तो इसी प्रकार से आपका एक नैतिक फर्ज बनता है उन पितरों के प्रति सम्मान करना। इन कारणों से भी पितर जो है नाराज होते हैं बहुत ज्यादा। फिर किसी साधु संत का अपमान करना, कोई गुरु है, साधु है, संत है, ब्राह्मण है, अगर उनके साथ आप दुर्व्यवहार करते हो, उनका पैसा हड़पते हो, या उनका पैसा झूठ बोलकर या किसी भी प्रकार से आप उनका पैसा लेकर भाग जाते हो या उनका पैसा दबाते हो, जो जाति का ब्राह्मण है या किसी गुरु पदवी पर बैठा है, या उसके साथ आप बुरा व्यवहार कर रहे हो या उससे पैसा हड़पने की कोशिश कर रहे हो, अगर तब भी आपके पितर कभी भी नहीं तरेंगे, कभी भी आप बलशाली नहीं हो सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी हाय जो है उनके ऊपर पड़ेगी। ब्राह्मण के द्वारा ही पितृ तर्पण होता है। तो इसी प्रकार से ब्राह्मण और गुरु पदवी पे हो, और अगर गुरु है तो भी अब वो उनका ब्राह्मण तुल्य अनादर ही भी, है। उनका अनादर भी। उनका अनादर करना, साधु संत का अनादर करना, ये पितृ दोष भी उत्पन्न करेगा और गुरु दोष भी उत्पन्न करेगा, और आपके ऊपर आपके पितरों को सर्प योनि में भी जाने का साधन देगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप अपने पितरों को सर्प योनि में लेके जाना चाहते हो या नहीं। पितर नाराज होते हैं तो बहुत ज्यादा घर के अंदर कलह उत्पन्न होता है, घर में कलेश उत्पन्न हो जाता है, घर में एक चिड़चिड़ापन का माहौल बना रहता है। 24 घंटे पैसे में बरकत नहीं दिखती, साधन बहुत करते हो, बहुत ज्यादा प्रयास करते हो, और उसके बाद भी घर के अंदर आपकी टेंशन दूर नहीं हो रही, बहुत ज्यादा आप सियाने चौकरों के चक्रों में बढ़ चुके हो, उसके बाद भी आपका कोई रास्ता नहीं निकल रहा। तो कहीं ना कहीं पितृ को बंधन भी है, और पितृ जो है आपके घर से रुष्ट भी है। अब काफी लंबे समय से, जैसे हम किसी ओझा तांत्रिक सियाने के पास चले जाते हैं, अगर हमारे घर का कोई पितृ है और कोई देव पितृ, कोई मान लो प्रेत योनि में गया हुआ है, हम उसको तो बंधवा देते हैं, प्रेत योनि में है, साथ के साथ हम उन पितरों को भी बंधवा देते हैं जो हमारे घर के अंदर शुद्ध पवित्र होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं। तो इससे भी आपके ऊपर एक पितृ दोष का कारण बनता है और पितृ आपके घर से दुष्ट हो जाते हैं, आपके घर में फिर किसी भी प्रकार की कृपा नहीं रहती है। तो हर कार्य सूझबूझ कर श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों का आसरा लेकर, माँ दुर्गा के श्री चरणों का आसरा लेकर ही करना चाहिए, क्योंकि यही देवी देवता ऐसे हैं जो आपके किसी भी देवी देवताओं को बंधन में, वचनों में नहीं आने देंगे, ना ही आपके पितरों को बंधन में आने देंगे, क्योंकि हनुमान जी हर बंधन से मुक्त हैं। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।